going to start Faraday's experiment 1. For example, this is a coil connected with a galvanometer G and this is a bar magnet. So we observe the different situations. For example, this is a north pole. When this north pole approaches to this coil, देखिए galvanometer indicates deflection. There is a flow of induced current, and due to this induced current, again magnetic field is produced inside the coil. First, magnetic field produced by this magnet passes into the coil. Whenever this magnetic field changes inside the coil, there is a deflection produced in the galvanometer due to flow of induced current, and due to this current there is again production of magnetic field inside the coil. First student, magnetic field produced by this coil, this bar magnet, that is passed into the coil, then induced current flows. This induced current again produces magnetic field inside this coil, and this coil becomes a magnet, and poles are induced poles are induced over the coil. अगेन ध्यान से देखिए, अभी स्टूडेंट ये मैग्नेट नहीं है, दिस वन इज ओनली ए सिंपल कॉइल. whenever this magnet approaches this coil, देखिए स्टूडेंट क्या इंड्यूस हो गया, पोल्स डेवलप हो गए. इट मीन दिस कॉइल आल्सो बिकम्स ए मैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ इंड्यूस करंट इनसाइड द कॉइल. अब स्टूडेंट अप्रोच किसने किया था, नॉर्थ पोल ने. अब स्टूडेंट जब नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, ये हम डायरेक्शन बाद में देखेंगे. यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप हो गया, नॉर्थ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ. तो याद आपने क्या करना है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट अप्रोचेस टू दिस कॉइल, देन नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड over the coil that is nearer to the north pole of bar magnet. ओके हो गया स्टूडेंट. अब फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, क्या हुआ, कौन अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, साउथ पोल. कौन अप्रोच कर रहा है, साउथ पोल. अब जब साउथ पोल स्टूडेंट अप्रोच करेगा तो इस बार मैग्नेट पे कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ. और दूसरे साइड पे कॉइल पे कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ. दूसरी साइड पे कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ, ड्यू टू फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस कॉइल अगेन बिकम्स ए बार मैग्नेट. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिर से देखिए एक मिनट. अब ये नॉर्थ पोल इस कॉइल को अप्रोच कर रहा था. अब स्टूडेंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो निकल रही हैं इस बार मैग्नेट से, वो इसमें भी पास हो रही हैं और इस वाली कॉइल में भी पास हो रही हैं. अब इस वाली कॉइल को ये बार मैग्नेट अप्रोच कर रही है और इस वाली कॉइल से ये बार मैग्नेट दूर जा रही है. अब जिस वाली कॉइल से ये अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया स्टूडेंट. यहाँ पे कौन सा डेवलप हुआ है, यहाँ भी देखिए अप्रोच क्या कर रहा था, दूर था, साउथ पोल दूर जा रहा है. साउथ पोल दूर जा रहा है तो कौन सा पोल डेवलप हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल. कौन सा पोल डेवलप हो गया, नॉर्थ पोल. अब ये वाला केस देखिए, यहाँ से ये साउथ पोल इसको अप्रोच कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल इसके क्या जा रहा है, दूर जा रहा है. यहाँ पे साउथ पोल आ गया और यहाँ भी कौन सा पोल आ गया, साउथ पोल. मींस नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप हो रहा है, साउथ पोल. और अगर साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप हो रहा है, साउथ. आपने स्टूडेंट एक केस याद कर लेना है, ये बार मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ये साउथ. नॉर्थ पोल अगर अप्रोच करेगा तो नॉर्थ पोल डेवलप होगा, और अगर साउथ पोल दूर जाएगा तो इस वाली कॉइल पे साउथ वाली साइड पे कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल. अब अगर साउथ पोल अप्रोच करेगा तो जिस
जिस जिस कॉइल को अप्रोच करेगा वहां पे साउथ पोल वाले की साइड पे कौन सा पोल डेवलप होना है, साउथ पोल। और इस वाली कॉइल से दूर जा रहा है, कौन दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो कौन सा पोल डेवलप होगा यहाँ पे, साउथ पोल। ठीक है स्टूडेंट। अब ये कॉइल है, सॉरी ये बार मैग्नेट है, और ये आपकी कॉइल है। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल अप्रोच किया, यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप हो गया था, नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी साइड पे, कॉइल की दूसरी साइड पे कौन सा पोल डेवलप हो गया था, साउथ पोल। ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज दीज मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही हैं किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस ड्यू टू द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, चेंज हुई, and magnetic lines of force cutting at different angles at same cross sectional area of the coil। तो change of magnetic field की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, induced EMF, induced current। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, relative motion between the coil and the magnet। तो अगर relative motion होगी coil और magnet के बीच में तो ये induced current पैदा होगा। induced polarities of magnetism in the coil। और coil पे क्या induce हो गई थी, polarities, north and south poles। and direction of current through the galvanometer and hence the deflection of galvanometer। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बार मैग्नेट पास आ रही है कि दूर जा रही है। the induced current और EMF is available only तब तक ही रहेगा जब तक there is relative motion between the coil and magnet, जब तक relative motion होगी coil और magnet के बीच में। तो coil can be moved by fixing the magnet। so स्टूडेंट मैग्नेट को फिक्स करके coil को भी आप मूव कर सकते हो तो भी induced EMF जनरेट होगा। अगर कॉइल एंड मैग्नेट दोनों मूव कर रही हैं, चाहे वो टुवार्ड्स ईच अदर है चाहे वो अवे फ्रॉम ईच अदर है, मतलब दोनों में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, तो भी क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशंस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। सो स्टूडेंट ये रिलेटिव पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेट और कॉइल के बीच में, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर। तो करंट एंड हेंस डिफ्लेक्शन इज लार्ज। डिफ्लेक्शन मतलब इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा अगर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। सो मोर द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, मोर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल एंड मोर द इंड्यूस्ड करंट। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशंस। So for example, this is a primary coil connected with a battery with the tapping key. This is another coil, secondary coil S connected with galvanometer। स्टूडेंट क्या हुआ, जैसे ही एज इट इज हमने ये टैपिंग की क्लोज की, पहले इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया, यहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस नहीं हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ड्यू टू करंट प्रोड्यूस्ड ये वाली जो कॉइल है वो क्या बन गई, मैग्नेट। अब ये कॉइल स्टूडेंट मैग्नेट बन गई है, इसमें से क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक लाइंस किसके अंदर पास होंगी, इस कॉइल के अंदर। अब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस पास होगी तो यहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने की को प्रेस किया फोर्स डेवलप हो गए, इट मीन्स क्या हुआ, फोर्स डेवलप हो गए, इट मीन्स ये वाली कॉइल तो मैग्नेटाइज रही। स्टूडेंट ये वाली कॉइल थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज हुई, उसके बाद मैग्नेटाइज होनी बंद हो गई। क्यों, क्योंकि अब ये जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट करंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास हो रही है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होता जब तक ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इसके सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट फ्लो करता रहेगा। ध्यान से देखिए, फ्लो हुआ फिर बंद हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस, ओपन की पहले बंद थी, ओपन किया तो भी स्टूडेंट क्या हुआ, इंड्यूस करंट पैदा हुआ। ध्यान से देखिए, अब हमने की को ओपन करने वाले हैं, ओपन किया फिर से इंड्यूस करंट पैदा हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, चेंज हुई। पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे हमने की को ओपन किया ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, चेंज हुई, मतलब डिक्रीज हुई। डिक्रीज का मतलब चेंज होना होता है, तो भी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट, और पोल्स डेवलप हो गए। ठीक है स्टूडेंट।
ठीक से ऑब्जर्वेशन देखिए, इसको बंद किया, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ भी कौन सा है स्टूडेंट, साउथ पोल। अब अगर टैपिंग की को ओपन करेंगे, यहाँ साउथ है तो यहाँ इसके साथ कौन सा है, नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट। So when the primary circuit is closed, current grows from zero to maximum value. प्राइमरी सर्किट को क्लोज करेंगे तो ये करंट क्या होगा, ग्रो करेगा। ये करंट है, करंट प्रोड्यूस्ड, ग्रो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ग्रो करेगी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, कहाँ, अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में अगर चेंज होगा तो वही चेंज किस में आएगी, सेकेंडरी कॉइल में। और अगर सेकेंडरी कॉइल में चेंज आएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर लास्ट तब तक रहेगी जब तक करंट इन द प्राइमरी कॉइल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, मतलब ग्रो करता रहेगा। जैसे वो एक कांस्टेंट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर गया तो इसकी देखिए डिफ्लेक्शन क्या होगी गैल्वेनोमीटर की, जीरो, क्योंकि चेंज होनी बंद हो गई। सो galvanometer shows deflection last only as long as the current in the primary coil and hence magnetic flux change in the secondary coil क्या हो रही है, चेंज होना चाहिए। जब तक इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा इसके अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा, मींस इंड्यूस करंट फ्लो करता रहेगा। तो क्या रिजल्ट आया, ठीक है स्टूडेंट। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, अब ओपन कर दिया था सेकंड वाली केस में तो करंट क्या होगा, डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू। अब करंट डिक्रीज करेगा तो भी सेकेंडरी कॉइल में ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और वही चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स किस में होगा, सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। तो फिर से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो गया है। मींस चाहे प्राइमरी कॉइल में करंट जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू ग्रो करे या मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू, सेकेंडरी कॉइल में दोनों केसेस में इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। नोट दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज रिवर्स। सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस में क्या होगी, ऑपोजिट, एंड हेंस डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।